देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का आपको हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स सेंटीमीटर में गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, बस इसे देखना है और ग्राफ ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। लेकिन उसके पहले क्या करना है, यहाँ हमें कुछ चीजें बताना है। क्या बताना है, हियर है ना, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ये कंटिन्यूस में है या नहीं। अगर कंटिन्यूस में, अब यहाँ देखो 135 to 140, 140 to 145 है, 140, 140, 145, 145, 150, 150, मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो हमें इसे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इससे साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। और एक बात क्या ध्यान रखना है, क्या बताया था हमने आपको, क्रिक मार्क, ठीक है। ये जो क्रिक मार्क हमने आपको बताया था, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, अब ये देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 135 to 140 0 से स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो उसके लिए हमको क्या करना है, क्रिक मार्क लगाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर पहले हम कुछ बातें लिखेंगे, अभी कोर्स में बताएंगे, बाकी सब में आपको लिखना है, ठीक है। अभी देखो क्या बताएंगे यहाँ पे, गिवन क्लासेस आर कंटिन्यूअस क्लास, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे फिर, डायरेक्ट वी कैन ड्रॉइंग डायरेक्ट हिस्टोग्राम या डायरेक्ट ग्राफ, हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, हमने बताया है ना। हिस्टोग्राम एग्जांपल में तो आपको सब कुछ समझा दिया, एग्जांपल तो पूरा क्लियर हो गया आपका। हिस्टोग्राम बनाना मतलब रेक्टेंगल क्या बनाना है, बार्स बनाना है। बार्स बनाना तो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। ये सब देखना है और बनाना है। नीचे क्लास मार्क रहेगा, क्लास मार्क इन द सेंस हाइट ऑफ द स्टूडेंट रहेगी यहाँ पे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कैसा आएगा, चलो देखते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमारा तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। कैसे, हियर गिवन क्लास इज कंटिन्यूअस क्लास, ठीक है। हमने बताया ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस क्लास है, तो ये लिखना है। सो वी कैन ड्रॉ द डायरेक्ट ग्राफ, हम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, नहीं है, ग्राफ की कॉपी लीजिए और उस पर बनाएंगे, है ना। अब देखो, ऑल्सो क्लास इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट है, देखिए नहीं 135 से स्टार्ट है, तो हमको क्या नहीं भूलना है, देखो इट इज कंपल्सरी फॉर अस टू पुट क्रिक मार्क, ये है क्रिक मार्क, है ना, बिटवीन 0 टू फर्स्ट क्लास, 0 से लेके फर्स्ट क्लास के बीच में आपको क्रिक मार्क करना है, बताया था मैंने आपको। देखो अब देखो ये जो क्लास और ये आपको फ्रीक्वेंसी, आप बोलेंगे कि इसे लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं, डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन देखो आप जब पेपर देंगे, आप जब भी कोई भी टेस्ट देंगे, एग्जामिनर जब चेक करेगा तो किस बेस पे चेक करेगा, एक क्लास और फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ना, इसी ही देख के आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना सकते। लेकिन आपको ये जो मेजरमेंट्स है वो जो देना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सामने वाले को देखने के लिए कुछ तो होना, क्योंकि आप ये तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, है ना, क्वेश्चन तो हम लिखते नहीं। तो आपको प्लीज याद रखना कि ये चीज आपको कंपलसरी बनानी है। आपने 6.1 2 3 मीन मीडियन मोड में भी आपने किया है और यहाँ पे भी आपको करना है, और क्लास कंपलसरी होना, इस बात को बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए यहाँ, अब बनाते सीधे सीधे हिस्टोग्राम। तो देखो हिस्टोग्राम में क्या बताया था हमने, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हमारा क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क इन यहाँ जो लिखा रहता है हाइट ऑफ द स्टूडेंट, है ना। तो देखो हमने लिखा है हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, पूरा लिखोगे, क्लियर, ओके। एंड हियर इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी वगैरह ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, जो यहाँ लिखा हुआ है ना वो आपको लिखना है, क्लियर है। हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ क्लास मार्क रहेगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी रहेगा। अब क्लास मार्क की जगह में क्या लिखा वो आपको देखना है, फ्रीक्वेंसी की जगह में क्या लिखा वो आपको देखना है, ठीक है। और स्केल बनाना बहुत कंपल्सरी, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो कैसा स्केल बनाओगे वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए क्लास जो बनी है आपको कितने सेंटीमीटर लेना है, क्या लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है, तो पूरे फ्री है आप, ठीक है। बड़ा से बड़ा बनाना है, बड़ा बड़ा बना दीजिए, भर दीजिए पूरी कॉपी, मर्जी आपकी, लेकिन नीट एंड क्लीन, बहुत प्यारा दिखना चाहिए, ऐसा हिस्टोग्राम बनाना। मार्क्स चाहिए कि नहीं, ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है हिस्टोग्राम, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हमको देखना है कि ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो फर्स्ट तो हम क्रिक मार्क लगाएंगे, ये लाइन आपकी नहीं है, क्लियर है। कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखिए, एक लाइन ऊपर सीधे नीचे जाओ, ऊपर आओ और फिर यहाँ टच करो, बन गया आपका क्रिक मार्क, क्लियर है, ये आपका क्रिक मार्क बन गया। अब हमें क्या लिखना है, देखो क्लास हमारी 135 से स्टार्ट हो रही है, तो ये फर्स्ट वाला हम 135, ठीक है। हियर इज 140, 145, 150, 155, 160, क्लियर, ओके। अब यहाँ देखो ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, 0 कंपल्सरी लिखना है। तो वाई एक्सिस में क्या किया है हमने, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंस लिया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने क्या बताया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है, 135 से 140 तक है, ठीक है। तो 140 माइनस 135 क्या होगा आपका,
ये 5 हो गया, ये कट, मतलब 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ये दो के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 सेंटीमीटर। तो हम एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे? चलो पहले वो लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट लिख दे, तब आपको याद रहेगा। लिख दे 5 सेंटीमीटर हाइट। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि 1 सेंटीमीटर लिखा है फिर 5 सेंटीमीटर क्यों लिखा है। याद रखो 1 सेंटीमीटर आपका क्या ये मेजरमेंट है, 5 सेंटीमीटर जो हाइट है ना, जो उनकी हाइट वो अभी बताने वाला है, वो शो कर रहा है यहाँ पे, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना? 5 सेंटीमीटर हाइट। तो 135 से लेके 140 तक की जो हाइट है कितने स्टूडेंट्स की है? 4 स्टूडेंट्स की। अब 135 से चाहे 136, 137, 138, 139, 140, ठीक है, इतने के बीच में उनकी हाइट है। ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट, प्लीज ध्यान रखो, है ना। यहाँ पे लिखा है हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट, लिखा भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाइए यहाँ पे वाई एक्सिस पे, क्या दिया वाई एक्सिस? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 12, 16 एंड 8। आप सबसे बड़ा नंबर देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर इज 16। अब उस हिसाब से बेस पे आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेना चाहते हो। 1 से लेके पूरा 20 तक या 16 तक के नंबर्स भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 3 से आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको जिससे स्टार्ट करना। आपको समझ में आना चाहिए कि हम जब हिस्टोग्राम बनाएंगे ना तो किसमें अच्छा दिखेगा। तो देखो यहाँ तो 16 मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है ना। 1 से लोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप 1 स्टूडेंट लोगे तो बहुत ज़्यादा, 16 स्टूडेंट तक तो बहुत लंबा चल जाएगा। 2 का भी ले सकते हो, 3 का भी ले सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चलो 2 का लेते हैं। 2 एक बार लेके देखते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आ रहा है। चलो 6 और 8 है ना। एक नंबर थोड़ा बढ़ा के ले लिया करो तो क्लियर हो जाए। ये समझ में आया ना, इसको साइड में लिख लो, नहीं तो यहाँ के लिए कंफ्यूज हो जाओगे। चलो तो ऑन वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पे क्या लिखना है हमको? 1 सेंटीमीटर मतलब कितने स्टूडेंट्स। ये देखो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है, स्टूडेंट कितने हैं? 2, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं लिखा है क्या? 2 स्टूडेंट्स नीचे लिखते हैं। आप सही से वहीं पर लिखिएगा, अच्छा दिखता है। क्लियर है? 5 सेंटीमीटर हाइट भी पूरा लंबा का लंबा लिखिए और 2 स्टूडेंट्स की हाइट अच्छे से लिखिए प्लीज। देखो आप हमसे स्पेस नहीं बन रहा, आपसे अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक के कंप्लीट। अब हमको डायरेक्ट क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। आ जाओ यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पे? नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है ना, और हाइट ऑफ स्टूडेंट 135 to 140। ये 135 से लेके 140, 4 स्टूडेंट की हाइट 135, ये देखिए आपका 4 है। यहाँ से आप लेंगे, आपको स्केल से बनाना है, याद रखो, ठीक है। ये देखिए हम स्केल से बताते हैं आपको। ये जैसे यहाँ से आप लेंगे तो ये यहाँ से रखो और ये 4 तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। और सेम वैसे ही यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे और ये 4 सेंटीमीटर। ये तो यार आपको आता है कहाँ, इतना आपके लिए मार्क्स वाली का पता है। और ग्राफ में तो एकदम नीट एंड क्लीन बनेगा आपका, हम तो फिर भी फ्री हैंड से बना रहे हैं, हमारी मर्जी। ओके 135 से 140 तक के आपका कितने हो गए? 4 स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया। अब 140 से 145 तक के कितने स्टूडेंट्स बोला है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे? 12। वेयर इज 12? वेयर इज 12? थोड़ा सा हम अपने हिसाब से लेते हैं। ओके हियर इज 145 हो गया हमारा हिस्टोग्राम। बार्स, इसको बार्स बोलते हैं, पता है ना। हिस्टोग्राम में हम क्या बना रहे हैं अभी? बार्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बार्स बना रहे हैं। बनाओ, बताओ कमेंट सेक्शन पे, याद है कि भूल गए। चलो अब 145 से 150, 145 से 150 आपका ग्रेटेस्ट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 दिया है। ये देखिए हम आ गए 16 पे। थोड़ा एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं ना। ओके ये हो गया आपका 16 स्टूडेंट है ना। 150 से 155, 150 से 155 में क्या है? 8 स्टूडेंट, बहुत कम हो गया। बस 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 बन गया आपका हिस्टोग्राम और ये हमारा क्वेश्चन इसी तरह से कंप्लीट। ठीक, बस अब आगे आपको कुछ नहीं करना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही खत्म होता है, बस आपको ये हिस्टोग्राम ही बनाना है ना। बार बार वही बता रहे कि आप ये सोचोगे कि इसको बनाने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर बताइए बोला अगर कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं होगी तो बनाना तो पड़ेगा ना। कंटिन्यूअस क्लासेस होगी तो कंटिन्यूअस क्लासेस करने के लिए, बनाने के लिए आपको ये इस तरह से ड्रॉ तो करना पड़ेगा। ओके सो प्लीज ये कॉलम्स आपको बनाने हैं, कंपल्सरी बनाने हैं, याद रखना, भूलना नहीं। चलो नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, है ना। पर एकड़ ज्वार आपको कितना हुआ है ये आपको बताया। यील्ड पर एकड़ क्विंटल में है, याद रखो क्विंटल, ठीक है।
शोज द डेटा बाय हिस्टोग्राम। बस हिस्टोग्राम के द्वारा ये डेटा आपको शो करना है, सब दिया गया है, सब शो करना है। लेकिन सबसे पहले क्या देखना है कि हमारी क्लास कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखते हैं, यहाँ देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, हमारी क्लास कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्लास को कंटिन्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि जो क्लास है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो सबसे पहले हमको इसको कंटिन्यूस करना है। और उसके बाद और क्या देखना है, ऑल्सो ये देखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है क्या, देखो यहाँ से नहीं हो रहा, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमको क्रिंक मार्क भी लगाना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि ये जो क्लास है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले हमको इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद क्रिंक मार्क लगाना है। और जो कॉलम हमारा बनेगा ना, जो हमारा कॉलम बनेगा, तो अब हमारा कॉलम कितना बनेगा जल्दी बताओ। अब हमारा कॉलम 3 कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट कॉलम जो आपका ये एज इट इज हम क्लास लिखेंगे। सेकेंड कॉलम जिसमें आपकी कंटिन्यूस क्लास जो आप बनाएंगे, आपको आता है, बताया हमने 0.5 से लोअर क्लास लिमिट को क्या कर दोगे, लोअर लिमिट को 0.5 से माइनस एंड अपर क्लास लिमिट को 0.5 से प्लस कर दोगे। यार आपने पढ़ा है, हमने आपको सिखाया। स्टार्ट हो जाओ, है ना। तो चलो देखते हैं फिर इसको कैसे करते हैं। देखिए, गिवन क्लास इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्लास, देयरफॉर वी विल फर्स्ट क्रिएट अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले हमको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी बनाना है। उसके बाद ऑल्सो क्लास इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट नहीं है ना। सो इट इज कंपल्सरी टू पुट क्रिंक मार्क बिटवीन 0 टू फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये तो हमको लगाना है, ये बात भी जब लगाना होगा तब लगाएंगे, पहले हम कंटिन्यूअस करेंगे। तो देखो कंटिन्यूअस क्लास क्या बताया हमने यहाँ पे, बताया था ना कैसे बनी ये क्लास, कैसे बनी। देखो ये 2 है ना, ये 2 है, इसे हमने 2.00 लिखा एंड 0.5 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, 1 टाइम 0 भी लिखो तो भी चलेगा। तो 10 में से 5 गया, ओके। देन 2 में से 1 आ गया आपका 1.5। ओके, अब ये जो अपर क्लास लिमिट है उससे 0.5 को क्या करना है, प्लस करना है। तो 0.5 प्लस ये 5 हो गया, ये 3 आ गया 3.5। बस ऐसे ही आपको पूरा क्रिएट करना है। क्लियर हो गया, तो हो गया। बस हमारी क्लास बन गई, कंटिन्यूअस क्लास बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें सीधे सीधे क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये जो हमें डेटा दिया गया है, तो अब हमको इसको ध्यान नहीं देना, अब इससे कोई मतलब नहीं। अब ये आपकी कंटिन्यूअस क्लास और ये फ्रीक्वेंसी, इस बेस पे आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। चलिए ड्रॉ कीजिए ग्राफ पेपर में इस तरह से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या रखना है हमको, क्या रखना है, यील्ड पर एकड़ क्विंटल, क्योंकि क्लास मार्क करता है ना, ये आपके क्लास मार्क। क्लियर है, तो हमने इसे तो नहीं रखना है, अब किसे रखना है, अब इसे रखना है ना, क्योंकि इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस क्लास, ये है आपकी कंटिन्यूअस क्लास। तो जो हमारे कंटिन्यूअस क्लास है उसे ही रखेंगे। आपको बार बार बता रहे हैं, ये जो आपको एक्टोग्राम आप पढ़ रहे हैं, मीडियन पढ़ रहे हैं एंड और क्या पढ़ा था आपने, मोड, है ना। तो ये सब में आपको क्लासेस कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान रखना। और कंटिन्यूअस क्लास बनाने के लिए तो ऑलरेडी हमने बताया, अभी जस्ट इसके पहले भी समझाया है। तो चलो अब यहाँ देखते हैं, है ना। यहाँ क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया हमने। यहाँ हमको क्या करना है, ये जो अपनी कंटिन्यूअस क्लासेस है 1.5, सबसे पहले तो देखेंगे 0 से स्टार्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। बिना देखे यहाँ हम क्या लगा देंगे, क्रिंक मार्क। बिना देखे तो नहीं कर सकते भाई, आंखें तो खुली रखनी पड़ेगी। ओके, देन नंबर डालेंगे 1.5, देन हियर इज 3.5, अगेन 5.5, then 7.5, 9.5 एंड लास्ट वन इज 11.5। आप आगे भी बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये हो गया, तो ये क्या है आपका, ये आपका क्लास मार्क। लिखना क्या है यहाँ पर, यील्ड पर एकड़ इन क्विंटल। ओके, चलो लिखो फिर, यील्ड पर एकड़ इन क्विंटल। वीडियो में अच्छे से सीन हो रहा है क्या आपको, कि नहीं हो समझ आ रहा, प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। कुछ भी चीजें आपको अगर ब्लर भी दिखता हो, थोड़ा नहीं समझ आता, तो प्लीज बार बार बताइएगा हमको। हाँ, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। ओके, सब बराबर है। तो चलो ये तो हमारा क्लास मार्क हमारा बन गया। अब हमें कहाँ चलना है, वाई एक्सिस पे आ जाइए। वाई एक्सिस पे हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में आपका नंबर ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फॉर्म्स में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आपका, 55। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि वो जो 55 है ना, उसको कितने टुकड़ों में आप डिवाइड करते हैं, है ना। मतलब कैसा आप सेंटीमीटर लेते हैं। देखो 10, 20, 40, 50, 30, 40, 50 भी ले सकते हैं एंड 5, 10, 15, 20 ऐसा भी ले सकते हो। फिर 2, 4, 6, 8 लेना है तो वो आपकी मर्जी, कितना लंबा करना है, कितना टाइम आपके पास है, वैसा कीजिए, ठीक है। हम डायरेक्ट लेते हैं, चलो 10 से 10, 20, 30, 40, 50। ओके, ठीक है। 10, 20, then 30, 40, 50, 60 एंड दिस इज योर लास्ट 7, ठीक है। चलो क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ा दिया करो,
हमारा तो 55 तक है, हालांकि 60 तक हमारा काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा ऊपर रख दिया गया, ठीक है। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ फार्मर्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फार्मर्स। अब ये 2 में हमने आपको क्लियर करवाया है ना, 2 इन द सेंस, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये 2 क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा बनाया, थर्ड और फोर्थ आपको बताना है, फिर बाद में हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच कीजिएगा। अभी देखो पहले, ठीक है। अब हमें स्केल लिखना है, तो स्केल क्या लिखोगे आप, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ क्या दिया है, ये 2 के बीच का जो डिफरेंस, ये जो क्लास इंटरवल है ना 3.5 है ना, माइनस 1.5 करेंगे तो क्या मिलेगा 0, ये, ठीक है। मतलब 2 क्विंटल, 1 सेंटीमीटर मतलब 2 क्विंटल, देख लो पूरा करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल, तो क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल, QUINTAL। ओके, एंड y एक्सिस पे क्या रखना है, y एक्सिस पे क्या है आपका, नंबर ऑफ फार्मर्स, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी फार्मर्स, 10 फार्मर्स, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फार्मर्स, क्लियर, ठीक है। अब इसको तो रब करेंगे ना, हमको बीच में काम है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़िए, हमारा स्केल भी हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का भी हो गया। अब हम चलेंगे सीधे सीधे हिस्टोग्राम क्रिएट करने पे, बार्स बनाने पे, रेक्टेंगल शेप जो बार बनता है, कितनी हाइट का बनता है देखते हैं। चलो फर्स्ट लीजिएगा 1.5 टू 3.5 में आपका कितना है, 30 फॉर्मर्स तक है, तो 1.5 यहाँ है आपका, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के आगे जाएगी, ये 30 तक है, ये हमने 1.5 लिया, ये हमने 3.5 लिया। हमारे जैसा ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे हैंड का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। फिर भी हमने बहुत अच्छा बनाया है, ट्राई बहुत अच्छा किया। ओके, अब 3.5 से 5.5 तक का की क्लास में जाइए, 50 फॉर्मर्स, हियर इज 50 फॉर्मर्स। देखो हम थोड़ा अंदाज लेके कितना अच्छा बना रहे, कमेंट सेक्शन में बताइए हम कैसा बनाते हैं। अच्छा बन रहा है ना, थैंक यू। अब आ गया, अच्छा देखो अच्छा नहीं बन रहा है भी बोलोगे तो भी हम तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्योंकि हम हर चीज में पॉजिटिव सोचते हैं, जो हमारे लिए नेगेटिव सोचता है हम उसके लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं, और वैसा ही सोचिए आपके लिए भी अच्छा है, समझ में आ रहा है। जो निंदा करने वालों को भी अपने सामने रखोगे तब तो समझ में आएगा कि आपको आगे क्या नहीं करना है। इसलिए जो जैसा बोलता है, जो जैसा करता है, सुनिए उसका और करिए फिर समझ के अपने हिसाब से। ओके चलिए अब आगे देखिए, 5.5 टू 7.5 तक की 55 आपको देखो, हम तो गेसिंग से लेंगे, आपके पास ना एकदम एग्जैक्ट जो आपका जो ग्राफ है उसमें एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट एक 51, 52, 53 बारीक बारीक लाइन देखिए ग्राफ को, ठीक है। और हमने थोड़ा अंदाज से लिया है 55, ओके दिस इज 55, यहाँ तक के लिए हमने सब जो जॉइंट बार ग्राफ पढ़े थे ना आपने, हाँ वो ये ना जॉइंट बार ग्राफ, जॉइन कर करके जो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जॉइंट बार ग्राफ नहीं, जॉइंट बार ग्राफ मतलब ये एक में 2 भी रहता है, वैसा वाला भी रहता था, है ना। यहाँ पे आप ये हिस्टोग्राम ही है, याद रखना। तो देखो 7.5 तक हम पहुंच गए, अब उसके बाद फिर 7.5 से 9.5 तक 40, वेयर इज 40, हियर इज 40, यार ये सब आप लोग कर सकते हैं। ओके देन लास्ट इज 20, 11.5 तक का 20 सबसे नीचे पे फॉर्मर्स। ओके ठीक, बस इतना ही करना, यही आपका हिस्टोग्राम है ना, यही आपका सॉल्यूशन है। लेकिन याद रखो ये चीजें मेन आपका क्या है, ये कंपलसरी लिखना बनाना, ठीक है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक तो ये हो ही नहीं सकता, और सबसे ज्यादा मेन है आपका इसके। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 6.4। ओके क्या बोला इसमें, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज, 210 फैमिलीज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो शोन, वो दिख रहा है, वो यहाँ दिया गया है। प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, इसको हिस्टोग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करना, बस ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में है, ये आपको यहाँ पे गिवन है, और ये पूरी क्या है क्लासेस हैं, इन द सेंस क्या है ये इतने इन्वेस्ट किया गया, मतलब जो 30 फैमिलीज है, 30 फैमिलीज ने 10 से 15,000 रुपीज के करीब इन्वेस्ट किया, ठीक है। 50 फैमिलीज ने 15 से 20 रुपीज, सॉरी 1000 के रुपीज के करीब इन्वेस्ट किया। ओके अब देखो आपको यहाँ क्या क्या गिवन है, देखो गिवन क्लासेस आर कंटिन्यूअस क्लासेस, वी कैन ड्रॉ इन द डायरेक्ट ग्राफ, ठीक है, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। आपको यहाँ बताना है कि ये जो क्लासेस है, क्लासेस को हमने देखा ये कंटिन्यूअस क्लासेस है, वी कैन ड्रॉ द डायरेक्ट ग्राफ। ओके और क्या चाहिए हमको, और हमको ये देखना है कि इस क्लास में जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग 0 से हो रही है कि नहीं है, इट्स ओरिजिन इज नॉट फ्रॉम 0, 10 से हो रही है, ठीक है। तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल्सो क्लास इज नॉट
स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सो इट इज कंपल्सरी टू ड्रॉ क्रिंक मार्क। ठीक है, क्रिंक मार्क लगाना बहुत जरूरी है जहां पर जीरो से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो बिटवीन जीरो टू फर्स्ट क्लास, जीरो से लेके फर्स्ट क्लास के बीच में आपको क्रिंक मार्क लगाना है। आप इस चीज को ध्यान रखना, ये आपको लिखना कंपलसरी है और ये फिर इस तरह से आपने बनाया, ऑलरेडी है लेकिन आपको बनाना कंपलसरी है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, तो इधर हमको क्या करना है, अभी हमें बनाना है हिस्टोग्राम। ठीक है, अभी ग्राफ पेपर का काम हो, ग्राफ पेपर का काम है, पूरा इजी है। ये आपका क्लास गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, स्केल आप बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है आप रखेंगे, वाई एक्सिस पे क्या रखना है आप रखेंगे, पूरा सॉल्यूशन आप देंगे और फिर हमारा सॉल्यूशन जो भी होगा उससे मैच करो। ओके, नाउ स्टार्ट। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो किसने एकदम एक्सेक्ट बनाया, एकदम सही बनाया जैसे हमने बनाया है। जल्दी से कमेंट करो, समझ में आना चाहिए कि आपको क्या क्या समझा। बन गया हमारा हिस्टोग्राम, है ना। क्या किया देखो, हमने यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में किया था और आपको क्या बोला था, ये जो आपको जो क्लास गिवन है 10 to 15 है ना, इसमें कितने नंबर ऑफ फैमिलीज 30, तो 10 to 15 बोला और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमने ले लिया, कितना ग्रेटेस्ट नंबर आपका 60 है फ्रीक्वेंसी में, और यहाँ पर क्या है 35, तो जो 35 से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हमने 40 तक, मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर के बेस पे हमने कैसे लिया 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो अब देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज। कैसे कैसे समझोगे, देखो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कितना आएगा आपका 5। क्लियर है। तो 10 से 15 के बीच में कितने 1000 रुपीज की बात चल रही है यहाँ पे 5000 रुपीज की। क्लियर है, तो ये हो गया 10 से 15, ये देखो 5000 रुपीज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो गया। और ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या दिया है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने फॉर्म्स दिया है 10 फॉर्म्स। टोटल कितने फॉर्म्स है आपके 60 फॉर्म्स है। ठीक है, हमने 80 तक के बना लिया, हमने थोड़ा ऊपर बना लिया। क्लियर, हाँ तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बताओ यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, देखो इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में है, ये हमने लिख दिया। अब आपको सीधे सीधे 10 to 15 वाली क्लास में जाना है, 30 तक का है, ये देखो हमने 30 तक बनाया। 15 to 20 में कितना है आपका 15 to 20 50 है, ये देखिए ये एग्जैक्ट 50 तक है हमारा। ओके, देन थर्ड इज योर 60, ये देखिए थर्ड में 60 में आ गया, 455 है, ये देखिए हमने ये जो बनाया था ना इसे रब भी नहीं किया आपको दिखाने के लिए, ये सेंटर पे बना 55 हो गया। एंड द लास्ट वन इज 15, ये देखिए ये भी हमने सेंटर पे बनाया, ये आपका 15। ओके, तो ये हमारा बार बन के क्लियर हो गया, ये पूरे बार्स बन गए, मतलब आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट। ठीक है, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया, जो यहाँ पे आपको कहा गया था बनाने के लिए आपने बना लिया, ये कंप्लीट। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।